तो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। और बेटा कैसे हैं आप लोग? तो आज की क्लास में रेडी हो ना सब लोग? देखो, बात ये है कि ध्यान से वीडियो जो भी आपके सामने है फोकस करके मन लगा के देखिए, ठीक है? फॉर्मेलिटी में नहीं बेटा। फॉर्मेलिटी करनी हो तो तुरंत फोन दूर कर दो और जहां मन लग रहा है वहां जाके मन लगाओ। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है पढ़ाई के साथ, आपको फोकस करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है? तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोगों ने ये एक्सरसाइज अपनी जो है 4.2 खत्म कर ली थी, है ना? 4.2 हम लोग ने खत्म कर ली थी आराम से, कोई टेंशन नहीं है। विच आर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ट्रू वगैरह ये सारी चीजें हम लोग ने खत्म कर ली थी 4.2 में, कोई समस्या नहीं थी। सारे क्वेश्चंस हो गए थे। फिर भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी जो क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करो, व्हाट्सएप पे अपना भेज दो, ठीक है? सर ये क्वेश्चन कल की क्लास में बता दीजिएगा, अगली क्लास में ये क्वेश्चन मैं वो क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप लोग अभी यहाँ ध्यान दो। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा बेटा, ध्यान देना। तो हम लोग का अगला टॉपिक होगा, वो होगा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? लीनियर इक्वेशन को हम लोग टू वेरिएबल मतलब इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो जैसे इन सभी क्वेश्चंस में आपने प्लॉट किया था इन पॉइंट्स को, बोला गया था ना चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू और y की वैल्यू आपने पुट की थी x और y की जगह पर। तो जब LHS और RHS इक्वल हो गया था तो आप लोगों को पता चल चुका था। बस उसी तरह हम लोगों को यहाँ पर करना है, ध्यान देना बेटा। हम लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसा ही करना है सिस्टम, और इस चीज पर करते हुए हम लोग ध्यान देंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसको तुरंत बता देना, ठीक है? मैं बीच बीच में थोड़ा देख लूँ वीडियो वगैरह में कहीं प्रॉब्लम होगी, ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना? रिकॉर्ड हो रही हो लगातार, बस ये मुझे चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। चल, अब यहाँ पर जो बेटा कंडीशन है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन अब तक दी गई, लीनियर इक्वेशन आप लोग जान ही रहे हो। लीनियर इक्वेशन हमारी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। अब इसी की वैल्यू जैसे लीनियर इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे वो ध्यान देना है हम लोगों को, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, समझो। और इसमें इस चीज को समझेंगे हम लोग। दिया गया है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब साफ साफ ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लोगे, आप जानते हो जो चीजें हैं। हम लोग आगे एग्जाम्पल पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर। ये सारी चीज थोड़ा सा ध्यान दे लेना इन सभी चीजों पर। बस हाँ, इस चीज पर हम लोगों को फोकस करते हुए चलना है। ये जो दिया गया है ये टेबल, इस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आता है, वो सारी वैल्यूज, वो सारे तरीके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम फ्री माइंड से बस देखो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है? कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, इसमें हाँ एक एग्जाम्पल है अपने पास, ठीक है? ध्यान देते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पर आया अपने पास। एग्जाम्पल है, गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ध्यान देना, गिवन द पॉइंट 1, 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। बात समझ में आ रही है? बोला गया कि 1, 2 पॉइंट दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कोई एक इक्वेशन बनाओ, एक लाइन की एक ऐसी इक्वेशन बनाओ। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, हाउ मेनी सच इक्वेशंस। इसका सीधा सा मतलब है कि 1, 2 पॉइंट से गुजरने वाली, 1, 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक कोई लाइन होगी, एक कोई इक्वेशन होगी, उसका ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि x की जगह पर 1, x की जगह पर ये देख रहे हो ना, थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं शायद समझ में आ जाए। खैर बुक तुम लोगों के पास भी है, तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे होगे, ठीक है? इनका ये मतलब है कि x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2 रखने पर वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, ये वैल्यूज, ठीक है? इसी के बेसिस पर यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ऐसी कितनी इक्वेशंस हो सकती है ये पूछ रहे हैं, ठीक है? ऐसी कितनी इक्वेशन हो सकती है? तो आप बताओ, एक पॉइंट से गुजरने वाली कितनी लाइनें हो सकती हैं? आप पहले मेरी बात बताओ। आप ये बताओ, मान लो हम लोगों को एक पॉइंट मिल गया, ठीक है? ये एक पॉइंट मिल गया, इससे कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, बस मुझे ये समझाना। इससे कितनी लाइनें गुजर सकती हैं? हम्म, जानते हो? इससे अनंत लाइनें गुजर सकती हैं। भाई ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो कोई गिनती है उसकी? कोई गिनती नहीं है। इससे अनंत लाइनें होकर गुजर सकती हैं इस पॉइंट से। इट इज कॉल्ड, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइन्स विच कैन गो थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है? विच कैन गो थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है? तो ये कंडीशन को आप दिमाग में रखते हुए काम करोगे, ठीक है? और इसी के बेसिस पर हम लोग आगे चलेंगे। इस क्वेश्चन में यही बोला गया
कि ये पॉइंट दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑन विच इट लाइज, एक लाइन की इक्वेशन बताओ जिस पर ये लाई करता है। हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर, ऐसी कितनी इक्वेशन होंगी भाई, जितनी इक्वेशन होगी तो हर एक इक्वेशन की एक लाइन होगी बेटा, बस। तो जैसे मान लो कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक लाइन होकर गुजर रही है, वेरी सॉरी कहाँ गया, पॉइंट ऐसे बना दिया, ठीक है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से एक ऐसे लाइन होकर गुजर रही है, ऐसे और ऐसे जो भी है। तो आपको उस लाइन की इक्वेशन बतानी है, एक लाइन ले लो उसकी इक्वेशन बताओ। तो 1 और 2 की वैल्यूज कितनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, आप देखो ध्यान दो। जैसे आपको पता है कि 1 + 2 = 3 होता है, क्लियर है, तो 1 और 2 की हेल्प हमको लेनी है। इसका मतलब x और y की ऐसी क्या इक्वेशन बनाए जिसकी जगह पर 1 और 2 रखने पर सॉल्यूशन आ जाए हमारा कुछ ना कुछ, है ना। जैसे देखो, अगर हम लिख दें x + y = 3, तो क्या ये एक सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा भाई, x की जगह पर 1 होगा, देखो यहाँ पर यही तो दिया है, इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है 1, 2, x की जगह पर 1 और y की जगह 2 रखो, तो 1 और 2 रखेंगे और 1 और 2 होता कितना है, 3 होता है। और मैं तरीका बता देता हूँ, देखो जैसे इसी की जगह पर बस कुछ मत करो, 2x + 2y = 6 लिख लो, भाई यही तो हो जाएगा, 2x + 2y = 6, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + y = 3 था, 2x + 2y मतलब x की जगह पर 1 और y की जगह पर 2, तो 1 यहाँ पर होगा, जब x की जगह पर 1 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ y की जगह पर 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 2 4, और 2 और 4 6 होता है। ऐसे आप सोचो कितनी लाइन बना लोगे। और तरीके बता देता हूँ, जैसे तो जैसे मान लो कि 5x - 4y, ठीक है, 5x - 4y, और इधर रहेगा 5x - 4y, इधर रहेगा क्या -3, ठीक है, -3, ये भी एक सॉल्यूशन ही है, x और y की जगह वैल्यू रखो, देखो आपका आंसर है। तो सॉल्यूशन आपको बनाना है, इसका मतलब ऐसे ही आप कितनी भी लाइन बना सकते हो जो LHS और RHS को एक इक्वेशन कितनी बना सकते हो जो दोनों साइड इक्वल कर दे, बस बात यही है। अब यहाँ के अकॉर्डिंग आपको ये समझ कर चलना है कि एक पॉइंट से गुजरने वाली जब इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, एक पॉइंट से गुजरने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, इसका सीधा सा मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि इनफाइनाइट इक्वेशंस हो सकती हैं भाई, हर एक लाइन की हर एक इक्वेशन बेटा। तो उसी कंडीशन को देखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, चलो देखो। अब जैसे एग्जांपल नंबर 7 दिया गया, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। देखो क्या बोला जा रहा है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, मतलब इनका कहना यह है कि आप जानते हो कि किसी बॉडी पर अगर अप्लाई किया गया है फोर्स, तो वो उस बॉडी के एक्सीलरेशन के मतलब डिपेंड करता है, मतलब उस बॉडी के एक्सीलरेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब जानते हो इसका कहने का क्या मतलब है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ है। आपको पता है कि हम किसी बॉडी पर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो बॉडी उतना ही ज्यादा एक्सीलरेट करेगी, सही है कि नहीं भाई। अभी आपको कोई साइकिल पे बोले धक्का दो, आप धीरे धक्का दे दिए, मन नहीं था, थोड़ी सी बढ़ेगी, अब तेज से धक्का दोगे और तेज बढ़ेगी, तो जितना ज्यादा फोर्स उतना ही तेज एक्सीलरेशन। बात समझ में आ रही बेटा, कंडीशन को ध्यान में रखते हुए काम करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, टाइमर चल रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, चलो अब देखो। तो इसी कंडीशन को देखते हुए, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। कोई एक इक्वेशन लिखो जो कि इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सके और उसी का ग्राफ प्लॉट कर दो। तो भाई देखो कंडीशन ये है कि F = ma है, तो ऐसी दिखने वाली कोई भी इक्वेशन लिख दो, बस x और y के टर्म में लिख दो ताकि आप इसका ग्राफ बना सको। वैसे तो कोई जरूरी नहीं x और y के टर्म में लिखना, आप डायरेक्टली यहाँ पर इसको फोर्स मान सकते हो, F और m मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। F और a की बात हो रही है ना, सॉरी F और a की बात हो रही है, ठीक है। तो F और a मान लो, इस एक्सिस का नाम a एक्सिस, इस एक्सिस का नाम f एक्सिस, वही जैसे x और y होता है वैसे a और f हो जाएगा। बट थोड़ा सा साफ सुथरा रखने के लिए, थोड़ा कंडीशंस को मेंटेन, ये आपका गलत नहीं है, बट थोड़ा सा सही करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आपने x को a माना, चलो अभी इसको मैं हटा ही देता हूँ, रुको। जैसे मान लो आप ये भी इक्वेशन लिख सकते हो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब इसमें x क्या है, वो है फोर्स,
और y क्या है, वो है बेटा एक्सीलरेशन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बोला गया है। देखो क्वेश्चन में ही बोला गया कि फोर्स इज डायरेक्टली, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या, फिजिक्स में इसको ऐसे लिखते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना बेटा, तो एक तो सबसे पहली बात इक्वल लगना है अब, लेकिन ये अपनी एक छाप छोड़ के जाता है, कुछ फ्री में दे के जाता है, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पर लगेगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि होगा मास। और आपको पता है मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, मास जितना अर्थ पर है उतना ही मून पर रहता है आपकी बॉडी का। मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये जो कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में बनी रहती है ना कि वेट चेंज हो जाता है, देखो वेट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। W का वेट का फॉर्मूला होता है m/g, बिकॉज व्हाट इज वेट, वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट ऑन विच यू आर स्टैंडिंग एट राइट नाउ। ठीक है, उस कंडीशन में आपका वेट क्या होगा, जिस कंडीशन में या जिस समय आप जिस भी प्लेनेट पे खड़े होगे, आपका वेट डायरेक्टली उस प्लेनेट की ग्रेविटी पर डिपेंड करेगा। और जरूरी नहीं कि वो प्लेनेट ही हो, कुछ भी हो सकता है। समझ आ रही मेरी बात, इसी अर्थ पर आपको हाइट ऊपर नीचे करने पर थोड़ा सा वेट में चेंज दिख सकता है, जगहों चेंज करने पर, जगहें चेंज करने पर आपको, जैसे पोल्स पर चले जाओगे तो वहां पर आपको वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखेगा, बिकॉज पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा होती है ना? तो ये कंडीशन समझ के चलो। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मतलब समझते हो, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना एक्सीलरेशन बढ़ेगा। अगर मैं F को मैं x मान लूं और A को मैं y मान लूं, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा। क्या कहते हो भाई, जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। ठीक है बेटा, तो इन दोनों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों की क्या, कहाँ से आ जाते, देखो इन दोनों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, ध्यान देना बेटा, ये हंसना मत जी। देखो इन दोनों की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो भी यहाँ पर एक कांस्टेंट m आया था, यहाँ पर भी कोई कांस्टेंट मान लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लिया k, और x इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, x इज इक्वल टू के वाई। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर बुक में तो y इक्वल टू के एक्स दिया है, आपने गलत कर दिया। काहे को गलत कर दिया भैया, हमारा मन है हम चाहे जिसको जो एक्सिस पे मान के चले। हमने क्या किया है, हमने x को x एक्सिस पे फोर्स मान लिया है, और y एक्सिस पर हमने क्या मान लिया, एक्सीलरेशन। इन्होंने जस्ट उसका उल्टा कर दिया है। बात क्या, प्रॉब्लम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें सेम है। अब आपको करना ये होगा कि इस इक्वेशन में वैल्यूज को रखते जाओ। बात समझ में आ रही है, इस इक्वेशन में जैसे x इज इक्वल टू के वाई दिया है ना बेटा, x इज इक्वल टू के वाई, इस इक्वेशन में वैल्यूज को रखते जाओ, x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो, बात खत्म। इसी तरह आपको करते चले जाना। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकाल लेनी है, इस बेसिस पर आपको वर्क करना है। हम बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, जैसे मैंने आपको बताया था, चलो अभी टेबल वगैरह बना के बता दूंगा, आप इस एग्जाम्पल को समझ आओगे, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान देना। ठीक है, इसको टिक कर लीजिएगा, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ, व्हाट्सएप पे याद दिला देना, मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में हर चैप्टर में आपको बताता हूँ। ठीक है, उसको याद दिला देना। समझ में आ रही बेटा बात, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी हो, आप लोगों को पता है कमेंट कहाँ पे करना है, व्हाट्सएप पे आप कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो। आप लोगों के लिए टोटली 24/7 वो चालू रहता है, कभी भी क्वेश्चन पूछोगे आपको क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्वेश्चन, वहां पे बताया जाता है, डायरेक्टली बोलिए, सर्कल की वीडियो में क्वेश्चन ऐड कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल ऐड कर दूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मन से पढ़ाई करना है। ठीक है, वीडियो देखते टाइम मैंने आपको 10 बार बता रखा है कि अपनी एक अलग जगह पर बैठो, पढ़ाई करने की जगह अलग होनी चाहिए, वहां पर ज्यादा शोरगुल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 में है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन इन फिगर 4.5 सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स गिवन, मतलब हर एक जो ये इक्वेशन दी हुई इसका ग्राफ बनेगा। सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। आपको सिलेक्ट करना है कि जो चॉइसेस दी गई हैं उसमें से किसका ग्राफ है। जैसे इक्वेशन है, इन सबके ये ग्राफ बने हुए हैं, ध्यान देना। देखो ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है, कितने बने हैं, 3 ही है ना, 3 ग्राफ बने हुए हैं। अब आपको बताना है, जैसे पहले वाले से पहले वाले के बारे में, पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें से 4 इक्वेशन दी गई हैं,
चार इक्वेशन को देख के बताना है कि ये ग्राफ है किसका, ये ग्राफ जो है इन चारों में से किसका है। सेकंड वाले को देख के बताना है इन चारों में से किसका, और थर्ड वाले को देख के बताना है इन चारों में से किसका। ये कंडीशन यहाँ पर काम करना है, ठीक है बेटा। चलो तो फर्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन और ग्राफ सामने रखो। फॉर फिगर 4.51, देखो फर्स्ट फिगर के लिए चार इक्वेशन दी हुई है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दो। जैसे मान लो दिया है x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रख के कोई हमको कोई काम थोड़ी मिलेगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, प्लस वाई जब उधर जाएगा जीरो माइनस वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस वाई। अब आपको ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है इसमें, मतलब इसमें x और y की, कि x की जगह रखने पर वो y की वैल्यू माइनस में आती है। वही y की जगह मान लो 1 रखा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, मान लो y की जगह पर 1 रखा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, 2 रखा तो -2। ऐसी कोई वैल्यूज यहाँ पर दिख रही है क्या, -1 -2 आ रही है, 0 0 आ रही है, 1 2 आ रही है, ऐसा कोई दिख रहा है कि 1 रखने पर -1 आए। भाई y की वैल्यू 1 रखी, y की जगह पर 1 रखा तो x की जगह -1 है, -1 कॉमा 1 क्या है, इसमें कहीं दिख रहा है, ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये इसका ग्राफ होगा ही नहीं। बात समझ में, अभी ध्यान से समझते जाओ। अगला देखो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x का मतलब क्या है, ये तो काफी सिंप्लीफाई भी करके दे दिया। y इक्वल टू 2x का मतलब क्या है, x की जगह पर 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आए, आएगी आएगी, मतलब x की जगह पर, मतलब हम कह रहे कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इसी में से उठा के कोई वैल्यू रख लेना। अब देखो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं, देखो 0,0, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है कि x की जगह पर रखने पर y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 0, x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू, भाई यहाँ अगर 0 रखें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो x की जगह पर 1 रखने पर y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, x की जगह पर 1 रखो तो y की वैल्यू, बात सही है, 2 ही आएगी। भाई अगर x की जगह पर मैं 1 रख दूं तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो यहाँ से क्या पता चला है, x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू -2 आनी चाहिए, तो x की जगह अगर मैं -1 रख दूं तो 2 इंटू -1 -2 हो ही जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा -2। अरे वाह, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, मतलब कि ये लग रहा है कि ये सॉल्यूशन है, लग क्या रहा है, कंफर्म है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर गई हैं। अब थर्ड वाली क्या इन्होंने बोला, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस। तो हुज मतलब किसी एक की बात हो रही, बट हम आगे भी चेक कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स, ऐसा कोई देखो वैल्यू है, अगर हम सबको भी देखें तो x की जगह पर 1 रखने पर y की वैल्यू 2 कहाँ आएगी, y इक्वल टू एक्स में। भाई अगर x की जगह 1 रख दिया तो y इक्वल टू भी तो 1 ही बन रहा है ना, तो 1,1 होता तो ये सेटिस्फाई कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आगे वाले को देख लो, इसमें से कोई, इन तीनों में से कोई वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वैल्यू सेटिस्फाई करे दूसरी ना कर रही है, जैसे अब 0,0 से भी लाइन होकर जा रही है, तो x की यहाँ पर 0 रखने पर y की जगह 0 आना चाहिए। तो भाई यहाँ दिया तो है 0,0, मतलब x की जगह 0 पर y की जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या रख दिया 0 प्लस 1, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2, यहाँ पर 0 हो गया, भाई 2 0 था 0 और प्लस 1, मतलब y की वैल्यू 1 आ रही है, y की जगह 0 तो आया नहीं, मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बाकी बचा ये जो कि इसका सॉल्यूशन है, y इक्वल टू 2x। नहीं समझ में आता बेटा कोई टेंशन नहीं है, फिर से बोल देना, मैं फिर से समझा दूंगा, फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको ना समझ में आए, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग अगले के लिए चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना। बात समझ में आ रही है, हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर अपने बी पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी पर। अच्छा, बी पार्ट हमारा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखो बी पार्ट का क्या कहना है, अब बी पार्ट के लिए ग्राफ भी वही होना चाहिए, फॉर फिगर 4.5 का सेकंड, ये रहा सेकंड वाला, और ये रहे इसके चारों क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड ग्राफ ये रहा और चारों क्वेश्चन ये रहे। x प्लस वाई इक्वल टू 0, अब यहाँ से जरा वैल्यू देखो कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है, 1,6 0,4 -2,0, इन 3 पॉइंट से होकर गुजर रहा है, मतलब x की वैल्यू -2 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो। 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आनी चाहिए, 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आनी चाहिए, और x की जगह -2 रखने पर y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। क्या ऐसी कोई भी इक्वेशन है इन तीनों में, चारों में। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 0,
तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह 6 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 कहाँ आएगा, तो मतलब ये अपना कैंसिल हो गया, ये अपना क्या हो गया, ये अपना मैटर खत्म हो गया। y इक्वल टू 2x, इसका मतलब x की जगह पर 1 रखने पर y की वैल्यू तो 2 आएगी, 6 कहाँ आएगी, तो ये भी मैटर कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 2x प्लस 4, x की जगह पर 1 रखेंगे, अगर x की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 और 4 प्लस 2 6, अरे वाह एक काम हो गया, x की जगह 1 रखने पर y की वैल्यू 6 आ रही है। अब इससे खुश भी नहीं होना है, आगे की वैल्यूज को चेक कर लेना है बेटा, ठीक है। अब x की जगह पर 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आनी चाहिए, x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। अब इस बात यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा और y इक्वल टू कितना बचेगा, 4 बचेगा। अरे वाह, दूसरा भी काम हो गया अपना। तीसरी वैल्यू भी रख के देख लो, x की जगह पर -2 रखने पर y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, x की जगह पर -2 रखो तो -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -4, और -4 प्लस 4 मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, 0। मतलब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके मतलब ये सॉल्यूशन होगा। आगे वाले को देख लो, y इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो x की जगह पर वैल्यू रख लो, x की जगह पर वैल्यू रखो 1, तो 1 -4 तो -3 होता है, यहाँ पर तो y की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब ये नहीं होगा। ऐसे चेक कर लेना जरूरी है, ठीक है, होना तो किसी एक को ही है क्योंकि हुज एक की बात हो रही है। चलो इतना समझ में आया बेटा, कोई समस्या, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दो। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल्स भी इसलिए करा दे रहा हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन कोई बचे ना आपके लिए। अब देखो सी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर 4 पार्ट दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ से ये होकर गुजर रहा है, किन किन पॉइंट से। एक आपका ये 2, 0 है, एक आपका 1, -2 है, एक आपका 0, -4 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 में, सबसे पहले यहीं से शुरू कर लो। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स की जगह 2 रखो और y की जगह 0 रखो, तो x की जगह पर 2 प्लस y की जगह पर 0, तो 2 प्लस 0 तो 2 होता है, यहाँ तो 0 दिया है, मतलब ऐसा ही नहीं होगा। चलो x की जगह पर जरा 2 रखो, यहाँ की जगह पर 2 रखने पर 2 2 जा 4, मतलब y इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ y इक्वल टू 0 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, x की जगह पर 2 रखने पर यहाँ 2 रखोगे, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 ये तो 5 हो जाएगा, x की जगह पर 2 रखने पर y की वैल्यू 5, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि y की जगह पर 0 आना चाहिए, ये तीनों कैंसिल हो गए, मतलब यही बच रहा है। अब x की जगह पर यहाँ 2 रखो, तो 2 2 जा 4 और 4 -4 क्या हो जाएगा, 0, तो y इक्वल टू 0, और आ भी रहा है y इक्वल टू 0, मतलब यही बच भी रहा है और यही सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो अब इससे समझ जाओ कि इक्वेशन 4 दी है लेकिन किसी एक का ही है ये ग्राफ, किसी एक इक्वेशन का। बस बेटा यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ये वाला भी खत्म हो जाता है। कोई भी समस्या बेटा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल आराम से पूछ लेना, ठीक है। अब हमारी एक्सरसाइज क्या आ जाती है, अब देखो वही उसी क्वेश्चन के बारे में लिख वख के दिए हैं, आप लोग अपनी बुक अपने सामने रखिएगा पढ़ते समय, बट फिर भी मैंने कंसंट्रेशन बना रहे इसलिए बुक मैंने इस पर ले ली थी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, बट फिर भी मैं हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ठीक है। इन सभी के हमको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, टू वेरिएबल की भाई जो इक्वेशन दी है इनके ग्राफ बनाने, तो एक काम करो 3 4 वैल्यूज निकाल लो और ग्राफ बना दो। मैं एक काम करता हूँ, किसका बना दूं मैं ग्राफ, किसका बना दूं, बोलो, जैसे चलो मैं चौथे वाले का बना देता हूँ, ठीक है, मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ये फोर्थ वाले का, देखता हूँ आप लोग बना लोगे मेरे ख्याल से उसके बाद, ठीक है। 3 = 2x + y, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोड़ो ब्लर हो जाएगा तो, समझ रहे हो। चलो बेटा ध्यान दो, 3 = 2x + y का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर है ना, एक बार देख लें, नहीं तो बाद में पता चला कि ये धरे पे सब पानी फिर जाए, ठीक है बेटा। चल हम लोग अब इस पर ग्राफ बनाएंगे, जहाँ पे समस्या वहां बता देना, ठीक है। चलो देखते हैं, अब इसमें जो है हम लोग को 3 = 2x + y पर ग्राफ बनाना है, 3 = 2x + y, ठीक है बेटा। चलो तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है,
यहाँ पर आप चाहो तो इक्वेशन को अरेंज कर लो और ना भी करो तो भी समस्या नहीं है, ठीक है। चाहो तो अरेंज कर लो। अरेंज करने का मतलब होता है कि किसी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना लो, मतलब एक तरीके से ताकि किसी एक की वैल्यू रखो तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे किसी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना लेना, अगर ना बना पाओ तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर चाहे तो हम y को अकेला कर सकते हैं, ठीक है। इसको और करके लिख सकते हो, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिख सकते हो, देखो 2x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 3 - 2x। अब मैंने ये चीज यहाँ रहती, मतलब रियलिटी में जो लिखा गया है वो ऐसे लिखा गया 3 - 2x। तो जब y इक्वल टू 3 - 2x है तो इसको पलट के लिख दिया y इक्वल टू 3 - 2x इस तरफ, इस चीज को घुमा दिया, कोई समस्या तो है नहीं, है ना। चलो देखो, तो y इक्वल टू 3 - 2x। अब इससे फायदा क्या है मैं बताता हूँ। जैसे इससे करेंगे क्या, हम लोग एक टेबल बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो ध्यान दो, मैं टेबल बना लेंगे जिसमें इन वैल्यूज को रखेंगे, ठीक है। दो वैल्यू तीन वैल्यू निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, तीन वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। देखो, ठीक है, एक्स और वाई, बात समझ में आ रही है। तो आप देखते जाओ मैं कैसे कैसे करता हूँ, यहाँ पर कैसे प्लॉटिंग करता हूँ, ठीक है। एक्स और वाई, अब यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, एक्स की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, भाई यहाँ जो इक्वल आएगा वो वाई के ही इक्वल आएगा। अब एक काम करते हैं, वैल्यूज भी ऐसी रखो ताकि सिंप्लीफाई हो सके। जैसे मान लो एक्स की यहाँ पर अगर मैं 1 रख दूँ, एक्स की यहाँ पर क्या रख दूँ 1, तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा आराम से। भाई एक्स की यहाँ पर देखो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, y इक्वल टू 3 - 2 और x यहाँ पर क्या रख दिया 1, भाई 2 × x है तो 2 × 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3 - 2 = 2 होता है, 2 × 1 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3 - 2 मतलब 1। x यहाँ पर 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सिंपल। अच्छा चलो आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा y की वैल्यू 1। अब एक काम करो, उसी तरह x की वैल्यू एक काम करते हैं, ऐसी वैल्यू रखे ताकि हमको आसपास की वैल्यू मिल जाए। x की वैल्यू एक काम करते हैं 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 मान लिया, तो जैसे ही 3 - 2 इंटू एक्स यहाँ पर 0 रखा, तो 3 - 2 0 से 0 हो गया, तो 3 - 0 कितना आ गया 3, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक्स 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है, एक्स यहाँ पर 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाती है 3 आ जाती है, ठीक है। आगे देखो, समझो। उसके बाद अगला क्या रहेगा, अब आप एक्स यहाँ पर चाहो तो 1 है तो -1 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। -1 रख लो। देखो अब यहाँ पर तो y इक्वल टू एक्स यहाँ पर क्या रख लेते हैं -1, तो 3 - 2 इंटू -1। बात समझ में आ रही। अब ये नहीं कि कुछ भी रख लेना, ऐसी वैल्यूज रखो ताकि सोच लो दिमाग में कहीं आगे फ्रैक्शनल वैल्यू वगैरह तो नहीं आएगी, सिंपल आएगी ना। भाई कैलकुलेशन जितनी अच्छी रखोगे सिंपल वैल्यू लेके आनी ताकि प्लॉट करने में आसानी रहे। देखो y इक्वल टू 3 - 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। प्लॉट का मतलब बेटा एक तरीके से होगा ग्राफ पर प्लॉट करना बनाना, भी मैं सब बताता हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंशन एकदम नहीं। 3 - 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा +2। y इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है, ठीक है। x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू क्या आती है 5 आती है। बस इसी का ग्राफ बनाना। अभी देखो मैं ग्राफ कैसे बनाता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना। और बहुत बड़ी वैल्यूज पे भी हमको नहीं जाना है। y पर तो देखो सब पॉजिटिव ही है 1 3 और 5, x पर 1 और -1 दोनों है तो दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों में दोनों तरफ लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बस ध्यान देते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे एक इक्वल डिस्टेंसेस पर हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब जैसे x की वैल्यू यहाँ पर तो आपको पता है 0, 0 होता है, बिल्कुल बीच में जिसको ओरिजिन कहते हैं, 0, 0 कहलाता है। उसके बाद कुछ दूरी पर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह यहाँ पर -1 -2 -3 और -4, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर 1 2
3 4 5, ठीक है। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, भाई 5 तक यहाँ 4 से यहाँ 5 तक गए क्यों, 5 तक जाना जरूरी क्योंकि y की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, y की वैल्यू बेटा कहाँ तक है 5 तक है, इस वजह से हम गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग प्लॉटिंग करेंगे x पर 1 तो y पर 1, मतलब 1,1 पे प्लॉट करना है हम लोगों को। कहाँ पे प्लॉट करना है भाई, x पर भी 1 चलना है, और देखो x इधर है, सॉरी वेरी सॉरी, बता देता हूं मैं, ये बेटा x एक्सिस कहलाता है, y एक्सिस कहलाता है, सारी बातें आपको बता चुकी, ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये y पॉजिटिव होता है, ये y निगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है, x निगेटिव होता है, ठीक है, x डैश बना दे रहे हैं, x डैश, ठीक है, x निगेटिव। अब इसी तरह जब हम लोग प्लॉटिंग करेंगे तो हम देखेंगे पहला पॉइंट है अपना x पर 1 तो y पर 1, 1,1 इसका एक सॉल्यूशन है, x पर 1 तो y पे 1, मतलब x पर भी 1 चलना है और y की तरफ भी 1 चलना है। इसका मतलब ये है कि x की तरफ 1 y की तरफ 1, मतलब ये दोनों मिलकर यहाँ मिलेंगे, 1,1 तो यहीं आके मिलेंगे, देखो ये और ये, भाई 1 इधर का 1 इधर का, सही है कि नहीं। उसके बाद x पर तो जीरो x पर इस बार चलना ही नहीं, x पर चलना है 0, लेकिन y पर चलना है 3, x पर चलना ही नहीं है हम लोगों को, लेकिन y पर चलना है 3, मतलब एक पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। भाई x पर चलना ही था, x पर एकदम रुक जाना है 0, क्योंकि 0,0 तो ये बेटा बीच में होता है, जिसको ओरिजिन कहते हो, 0,0 ये बीचों बीच होता है, तो x पर हमें 0 पर ही रखना था, लेकिन y पर बढ़ना था। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखो, x पर हमें -1 चलना है, लेकिन y पर हमें 5 पर पहुंचना है। x पर पहुंच गए, चलो चल दिया -1, लेकिन y की तरफ अब बढ़ेंगे 5, -1 की लेंथ से, ये हो गया अपना पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को अगर आप मिलाओ तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, और वही लीनियर इक्वेशन कहलाती है। उसका मतलब यह कि एक लाइन में तीनों पॉइंट, ठीक है, ये लगभग आगे पीछे, ये देखो ये लाइन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जा रही है, तो बस यही कंडीशन है और यही आपका ग्राफ है। अब ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकती है, ये लाइन कुछ इस तरह बनाई जाती है, ध्यान देना, ये लाइन कुछ इस तरह बनाई जाती है, ठीक है, ये ठीक है, इस तरह करते दोनों तरफ, मतलब यहाँ भी इसको बना सकते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है, यहाँ भी इसको बना सकते हैं, ऐसे करके एरो दे सकते हैं, और वहां भी अनंत ऐसे। तो इसका मतलब ये तीन ही निकाला है, तीन ही इसके सॉल्यूशन नहीं है, ये हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर इसके सॉल्यूशन है, ये हर एक जहां जहां पॉइंट देखोगे सब इसके सॉल्यूशन है, हर एक पॉइंट, ये सब एक लाइन से यहां से शुरू करोगे यहाँ तक, जहां तक ये जाएगा अनंत तक बढ़ता है कि सब इसके सॉल्यूशन है एट टिल इन्फिनिटी। बट हमने 3 पॉइंट निकाल के इस लाइन की एक बता दी कि लाइन यहीं से होती जाएगी, ये नहीं कि यहाँ से जाएगी या यहाँ जाएगी, इसका कंफर्म हो गया यहीं जाएगी। इसके अब हर एक पॉइंट जो होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन मतलब भाई देखो, अब जैसे इसका सीधा सा मतलब है कि जब ये 3 यहाँ जाकर मिल रहा है तो ये इस पर यहाँ जाके कहीं मिल रहा है, इसी तरह 2 जब यहाँ जाकर मिला तो यहाँ जाकर कहीं मिला, तो ये सब क्या है, ये सब इसके सॉल्यूशन ही तो है जो इस ग्राफ से इसको प्लॉट होंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इक्वेशन आपको जो दी हुई है उसको चाहो तो अपनी तरीके से सिंप्लीफाई करो, नहीं तो डायरेक्ट x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू निकालो, जो भी है उसको टेबल में लिखो, एक ग्राफ प्लॉट करो और उस पर वैल्यूज को नोट पॉइंट कर दो, उन वैल्यूज को पॉइंट करते ही उस पूरी लाइन को मिला, वो सारे पॉइंट को मिला दो, वो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसी को लीनियर इक्वेशन कहते हैं, एक लाइन में इक्वेशन, ठीक है। और इस लाइन का नाम अगर कोई पूछे तो इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन की अगर कोई पूछे व्हाट इज दिस लाइन, मतलब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस लाइन, तो डायरेक्टली लिख देना ये है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। भाई क्वेश्चन तो यही था ना बेटा, 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही था, इस लाइन का नाम यही है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई, यही इक्वेशन की लाइन है बेटा, इसी को तो हम लोग कहते हैं कि एलजेब्रा को कैसे को ज्योमेट्री से कनेक्ट किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया उस इक्वेशन का। इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या बेटा बताइएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक समझ में आ रहा है, क्लियर मैटर है ना। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बाकी बचे हुए ये तीन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के, ये तीनों पार्ट अब आप लोग देखोगे, समझोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व जो नहीं होता है वो व्हाट्सएप पे उसी समय कमेंट, वीडियो देखते समय ही कमेंट कर दो, ठीक है, अभी चाहो अभी कमेंट कर दो, मतलब सॉल्व करना, या वीडियो देखने के बाद कर देना कमेंट, जब वीडियो आपकी खत्म हो जाए। जब भी वीडियो देखना ईयरफोन का यूज जरूर करना, ताकि आसपास की आवाज कम, आपके लेक्चर की आवाज ज्यादा रहे।
के आसपास। ठीक, चलिए बेटा, तो अगले पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसी की मदद से देखो, यहाँ ध्यान दो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है गिव द इक्वेशन। ध्यान दो, यहाँ पे बोला गया पेज ही निकल लिया। फिर रुक जाओ, अच्छा उसके भी तरीके हैं। की हुई चीजों को सही करने का तरीका तो है ही अपने पास, क्यों? कि इसको इरेज कैसे किया जाएगा? चलो देखते हैं यहीं से। क्वेश्चन तो आपके पास सामने है, ये वो देखो। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। दो ऐसी दो लाइंस की इक्वेशन दो जो कि 2,14 से पास हो रही है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई? ऐसी कितनी लाइंस है वहां पर और क्यों है? तो पहली बात तो दो लाइन की ऐसी दो इक्वेशन देनी है। दो लाइंस की इक्वेशन देनी है जो कि 2,14 पॉइंट से पास होता है। बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ध्यान देना। 2,14 से पास कराना है, यही ना? चलो देखो, 2,14 से इसका देखते हैं कुछ हो सके तो। चलो इसका भी इलाज कर देते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलो तो हम लोगों को ये देखना है कि 2,14 से पास होने वाली कितनी लाइन्स है। 0.2,14 मतलब x पर 2 होना चाहिए, y पर 14 होना चाहिए। और ये दोनों कोऑर्डिनेट जहां पर जाकर मैच कर रहे हैं उस पॉइंट से कितनी लाइन। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक पॉइंट से गुजरने वाली अनंत लाइनें हो सकती हैं बेटा, है ना? बहुत सारी। इट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट लाइंस विच कैन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लेकिन एक चीज को हमको समझना होगा, बहुत ध्यान से समझना होगा इस चीज को, कि दो इक्वेशन, ऐसी दो लाइंस कौन सी हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को बस इसको सेटिस्फाई कराना है। सबसे पहली चीज सिंपलर, एक सबसे सिंपल सी इक्वेशन है। सबसे पहली आप लिख लो, एक है एक्स प्लस वाई। लेकिन सर कैसे, आपको कैसे पता? अरे तुम खुद देखो, एक्स की जगह पर 2 रख दो, वाई की जगह पर 14 रख दो। 14 और 2 मिलकर कितना हो गया? 16 हो गया। तो बस काम खत्म, 16 है कि नहीं? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 16, बात ही खत्म। अच्छा, आगे को देखते हैं। भाई अब खुद समझो कि एक्स की जगह पर 2 रखो, वाई की जगह पर 14 रखो, हो नहीं रहा है। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरी इक्वेशन देखो। अब जैसे यहाँ पर आप, अब आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे कैसे हम लोग एग्जाम में? तो सिंपल सी बात है कि आप यहाँ पर लिखोगे लेट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14 एंड इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देखो इट कैन बी रिटन इन फॉलोइंग फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इट कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है बेटा, आगे देख लो अगली कौन सी इक्वेशन है। और भी बहुत से तरीके हैं। जैसे आगे आप क्या कर सकते हो, हम कहते हैं कुछ भी बना लो ना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, जैसे ऐसा कर लो, x x-2y कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सी बात है, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 14 रख लो। x की जगह पर 2 रखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, y की जगह पर 14 रखोगे, 14 2 जा 28 आ जाएगा। और 2 माइनस 28 क्या होगा? -26। -26, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। फिर से वही चीज लिख देना,
अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया है इसका आंसर भी यही आ रहा हो। रीजन ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक ग्राफ बना के आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन ही रहेगी आपके दिमाग में निरंतर। y पर 14 चाहिए ना, रुक जाओ। देखो यहां पर क्या है, y पर 14 चाहिए। जैसे मान लो हम लोग वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। लाइन यहाँ से मैच करा देता हूँ। ये हो गया, ठीक है बेटा। इस तरह की प्लॉटिंग हो गई यहाँ पर। भाई ग्राफ ही बना रहा हूँ मैं, ये नहीं कि कुछ और यहाँ पर सिस्टम और हो रहा है, ग्राफ ही बन रहा है, ठीक है। देखो अब इस कंडीशन को रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर y को मैंने 14 तक प्लॉट कर दिया, x पर मैं 2 तक प्लॉटिंग कर देता हूँ, ठीक है, 1 और 2। और ये नहीं कि जितनी जितनी दूरी पर y पर प्लॉट होता है, जितनी यूनिट्स पर, उतनी ही दूरी पर x पर भी प्लॉट होगा। बेटा समझ में आ रही बात, x पर भी। अब यहाँ पर देखो, तो x पर चलना है 2 और y पर चलना है 14। x पर 2 चल गए, अब 2 को पकड़े ही पकड़े y पर 14 तक चलना है, मतलब कोई ये पॉइंट होगा। बात समझ में, भाई यही पॉइंट होगा ही, ये और ये ऐसे आकर मिलेगा। फिर अरे फालतू की गंदी सी लाइन नहीं बनाएंगे हम, ठीक ठाक बना देंगे। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, इस तरह हो गया। अब ये पॉइंट जो है अपना, ये पॉइंट ध्यान देना, अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास क्या मतलब, इस पॉइंट से क्या कितनी लाइन जा सकती है। अब तुम यहीं से ड्रॉ करने की कोशिश करो, देखो अब यहीं से ड्रॉ करने की कोशिश करो। जैसे मैं कुछ भी बनाता हूँ, एक लाइन ये गई, देखो एक लाइन ये गई, ठीक है, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, ठीक है बेटा, ऐसी बहुत सारी लाइन है। एक मिनट, ठीक है बेटा, बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आप लोगों को। तो ये चीज अब आप देख रहे हो कि इस पॉइंट से बहुत सारी ऐसी लाइनें गुजर सकती हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकता है, हर एक लाइन के अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। तो मैंने आपको ये 2 सॉल्यूशन दिए तो क्या गलत किया बताओ, मैंने आपको ये 2 सॉल्यूशन दिए तो क्या, तो भाई कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो आप कोई भी बना सकते हो, ठीक है, बट एलएचएस आरएचएस या फिर एक्स और वाई की वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए बस। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन को करोगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। जो लोग नोट ना कर पाओ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax plus 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, अगर 3,4, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर पॉइंट 3,4 लाई करता है, देखो अगर किसी भी लाइन पर, एक मिनट सॉरी, अगर किसी भी लाइन पर, ठीक है, किसी भी लाइन पर अगर जैसे ग्राफ पर ये लाइन मान लो बनी हुई है, ग्राफ है, इस पर ये लाइन बनी हुई है, अब जितने पॉइंट्स इस पर हैं सब इसके सॉल्यूशन हैं, ठीक है, सब इसके सॉल्यूशन है, जितने भी पॉइंट से ये होकर गुजर रही है, और आपको पता दे रहा है इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स थ्रू विच लाइंस यूज्ड टू पास, ठीक है। तो इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, अगर 3,4 नाम का कोई पॉइंट, 3,4 नाम का कोई पॉइंट ग्राफ पर अगर लाई करता है तो, ग्राफ पर अगर लाई करता है तो 3y इक्वल टू ax प्लस 7,
मतलब, और ये इक्वेशन उसकी दी हुई है, जो लाइन है उसकी इक्वेशन दी है 3y इक्वल टू ए प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। भाई लाई करता ही करता है, आपको करना क्या है, y की जगह पर y की वैल्यू मतलब 4 और x की जगह पर x की वैल्यू मतलब 3 सॉल्व कर दो, a ही अकेला बचेगा जिसकी वजह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो 3y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 3 और y की जगह पर 4, तो 3 4 क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल टू a। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है 7, तो 12, 7 इधर आ गया माइनस में, और यहाँ क्या हो गया 3 है, तो 12 माइनस 7 क्या हो गया 5 इज इक्वल टू 3 है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3। a की वैल्यू आ गई आपकी बेटा, a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। सिंपल सा था, आपको करना ये है कि y की जगह पर y, आप जानते हो कि हमेशा जब कोऑर्डिनेट लिखे होते हैं तो पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू होती है, ये वाली पहली वैल्यू x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। ठीक है बेटा, बस यही कंडीशन है। तो आज के लिए हम लोग ये 3 क्वेश्चंस को रखते हैं, बाकी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को बताए। ठीक है, आगे कल ये 2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और ये जो मैंने एग्जांपल बताया आप चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हो। एक फोर्थ रह जाएगा अपना, जिसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन है, आपको समझाना पड़ेगा। चाहो तो आप लोग 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। इन 4 क्वेश्चंस में से जो भी ना आए व्हाट्सएप पे कमेंट करोगे, जो भी प्रॉब्लम होगी वहां मुझे बताओगे। ठीक है, मैं अगले दिन मतलब कल की वीडियो में फिर वो क्वेश्चंस को ऐड कर दूंगा। चलिए टिल देन गुड बाय, और बेटा एकदम मेहनत से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।